अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बाय पासिंग 0.1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू fused NaCl the amount of chlorine liberated is by passing 0.1 Faraday of electricity through fused NaCl the amount of chlorine liberated is कितना क्लोरीन लिबरेट होगा ओके। तो यहां पर आप नोट कीजिए जरा, देखो पहले तो वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा देखो फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू, अच्छा फैराडे के टर्म्स में ये जो फॉर्मूला था ये क्या था, m इक्वल टू z इंटू चार्ज, और ये चार्ज किस में होना चाहिए, फैराडे में, यही फॉर्मूला था। तो z जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, m इक्वल टू z, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होता है तो ये एटॉमिक मास होगा डिवाइडेड बाय ये जो वैलेंसी, डिवाइडेड बाय वैलेंसी है ना, इनटू चार्ज, इसको ये फैराडे में ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, इसके बाद अब जरा देखिए कितना मास बनेगा, तो एटॉमिक मास क्या है, किसकी बात की है, क्लोरीन की बात की ना, बाय पासिंग 0.1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्यूज्ड NaCl द अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड, हमको बात क्लोरीन की गई है ना, तो Na को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लोरीन पे ध्यान दो। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन इस वक्त माइनस के फॉर्म में रहा होगा, क्योंकि NaCl जो है ब्रेक डाउन होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में होगा। तो Cl माइनस को देखो, क्या ये Cl माइनस Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन करेगा, ये Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप नोट करो तो यहां से आपको जो एटॉमिक मास मिलेगा क्लोरीन का वो होगा 35.5 डिवाइड बाय वैलेंसी कितनी क्लोरीन की 1 है, एंड चार्ज कितना है, चार्ज है 0.1, तो 0.1 का मतलब कितना आ जाएगा 3.55 ग्राम, 3.55 ग्राम। तो इसका मतलब 3.55 ग्राम क्लोरीन लिबरेट होगा, 3.55 ग्राम क्लोरीन लिबरेट होगा किस पे, उसके जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। यहां पर हुआ क्या है देखिए, जीरो -1 का जीरो हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पे, तो ये एनोड पे लिबरेट होगा। क्लियर है। अगर आपने, सुनिए ध्यान से, एक बार वैसा सोच के देखते हैं, अगर आपने 1 फैराडे ऑफ चार्ज दिया होता, अगर आपने 1 फैराडे ऑफ चार्ज दिया होता तो इक्विवेलेंट वेट के जितना रिलीज होता था, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इट इज 35.5, यस इट इज 35.5, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 35.5, आपने 0.1 फैराडे दिया तो कितना हो जाएगा 3.55, सो सिंपल। फिर से सुनिए, अगर आपने 1 फैराडे ऑफ करंट दिया होता, वैसे फैराडे चार्ज का यूनिट है, वो जमाना अलग था, वहां पर कांस्टेंट करंट के सोर्स तो थे नहीं, ठीक है, तो जो भी चीजें होती थी वो चार्ज के हिसाब से वर्क डाउन होती थी। आपने सोचा भी होगा कि सर आप बोल रहे हैं करंट है लेकिन लिख रहे हैं आप चार्ज है, क्योंकि उस जमाने में वो डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे जो कांस्टेंट करंट को मेजर कर सके। तो यहां पर बोला तो इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन एक्सप्रेशन यूज एज ए चार्ज का किया गया है यहां पर, क्योंकि करंट कांस्टेंट करंट नहीं है, तो अब जो भी आप हिसाब किताब करेंगे वो चार्जेस के हिसाब से करेंगे, तो बोलते आप करंट है लेकिन जो बात बन रही है वो चार्जेस के हिसाब से है। सो m इक्वल टू जेड इंटू क्यू, तो 1 फैराडे चार्ज देने पर आपको 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, दैट मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होता है 35.5 ग्राम लिबरेट कर पाएगा वो, और 0.1 फैराडे देंगे तो एक पॉइंट और लगा दो 3.55। ओके, तो एक और क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि जो सिल्वर है, सिल्वर इज मोनोवैलेंट, सिल्वर इज मोनोवैलेंट एंड एटॉमिक मास विथ एटॉमिक मास 108 gram. Copper is divalent. Copper is divalent with atomic mass 63.6 gram. If same amount of electricity is passed for same time in both case,
27 पॉइंट नहीं, नॉट 27 ग्राम ऑफ सिल्वर was deposited full stop. Then how much copper was deposited in this case? ओके, अब ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। सिल्वर मोनोवैलेंट है, उसका एटॉमिक मास है 108 ग्राम। कॉपर डाइवैलेंट है, उसका वेट है 63.6 ग्राम। अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया फॉर सेम टाइम 27 ग्राम ऑफ सिल्वर वाज डिपॉजिटेड, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? तो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो क्या रिलेशन है, तो हम जानते हैं कि M इक्वल टू Z इंटू क्यू होता है फैराडे में, राइट? अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, क्या दोनों के लिए Q सेम होगा? मतलब M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, क्योंकि बोल रखा है ना इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, इसका मतलब M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मास ऑफ, पहले चलो ले लेते हैं सिल्वर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फर्दर मैं ये कर सकता हूं कि मास ऑफ सिल्वर बाय मास ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या होगा? तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय सिल्वर की वैलेंसी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर की वैलेंसी। लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। बस अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो मास ऑफ सिल्वर कितना बोल रखा है? 27 ग्राम ऑफ सिल्वर वाज डिपॉजिटेड, तो ये हो जाएगा 27 ग्राम डिवाइड बाय, आपसे पूछा है कॉपर कितना होगा, तो वी डोंट नो, तो कॉपर का मास हम लोग इसको MCU ही रखते हैं, इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है भाई 108 डिवाइड बाय सिल्वर क्या है, मोनोवैलेंट है 108 बाय 1। कॉपर का कितना है, तो यह है 63.6 डिवाइड बाय कॉपर क्या है डाइवैलेंट, तो डिवाइड बाय 2 हो गया। आप चाहो तो फर्दर इसको कट कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना? तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि ये बन जाएगा 27 इंटू 31.8 डिवाइडेड बाय 108 इक्वल टू द मास ऑफ कॉपर, इक्वल टू द मास ऑफ कॉपर। मतलब मास ऑफ कॉपर को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.95 ग्राम। कितना? 7.95 ग्राम। मतलब कि कॉपर कितना लिबरेट हो रहा है 7.95 ग्राम। और वही चीज इसको नोट करो जरा, सिल्वर कितना लिबरेट हुआ 27 ग्राम, देख रहे हो सिल्वर 27 ग्राम लिबरेट हुआ, सिल्वर 27 ग्राम लिबरेट हुआ, जबकि कॉपर कितना लिबरेट हुआ 7.95 ग्राम। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा? पहली बात, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एक एटम को, सिल्वर के एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम डिमांडिंग है सिल्वर। सिल्वर बोलता है कि मुझे अगर एक एटम को लिबरेट करना है, बस एक इलेक्ट्रॉन दे दो मैं करा दूंगा। कॉपर बोलता है मुझे 2 चाहिए, एक तो इस वजह से कॉपर की संख्या कम आ रही है। सिल्वर कितना है 27 ग्राम। ये वही बात होगी जो मैंने अभी आपको बोला था कि 10 रोटी खाने वाला, 1 रोटी खाने वाला 2 रोटी, ये याद आ रहा है वो एग्जांपल? ग्रुप ए में 1 रोटी से एक बंदे का पेट भर जाता है, तो 10 रोटी में आपने 10 लोगों का पेट भर गया, 10 लोग खुश हो गए। दूसरे केस में क्या था कि 2 रोटी चाहिए होती थी एक बंदे को, तो इस वजह से सिर्फ 5 ही खुश हो पाए, है ना? तो कॉपर की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की थी, राइट? कॉपर की 2 इलेक्ट्रॉन की थी, जबकि सिल्वर की कितनी थी 1 इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए सिल्वर ज्यादा लिबरेट हुआ कॉपर के मुकाबले, सिल्वर ज्यादा लिबरेट हुआ कॉपर के मुकाबले, नंबर 1। नंबर 2, सिल्वर का वजन भी ज्यादा था। कितना था सिल्वर का वजन, देखो 108 ग्राम। एक सिल्वर का एटम अगर लिबरेट हुआ तो वो 108 ग्राम क्रिएट कर देगा, जबकि कॉपर का कितना वजन है 63.6। एक तो कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए लिबरेट करने के लिए एक एटम को, ऊपर से एक एटम का वजन कितना है 63.6 ग्राम। एक तो डबल कंज्यूम कर रहा है, ऊपर से वजन भी कम है, तो ये तो घाटे का सौदा है। सिल्वर के मैटर में देखो, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एक एटम को लिबरेट करने के लिए, और एक एटम जो है उसका कितना वजन बना रहा है वो इक्विवेलेंटली 108। ये बात ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक एटम का वजन 108 है, एक एटम का कैसे हो सकता है, वो तो एटॉमिक, वो है ना उसका एटॉमिक मास है ये, ठीक है? इट इज द एटॉमिक मास, मतलब कि ये 1 मोल का वजन है ये 1 मोल का। ये याद रखना, ये जितनी भी चीजें हैं ना ये सब मोलार वाली क्वांटिटीज है, ये इंडिविजुअली एटम को लेकर के नहीं होता।
तो मैं कंटिन्यूसली अगर किसी चीज को एटम बोल रहा हूं या मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए कि वो 1 मोल एटम की बात हो रही है या 1 मोल मॉलिक्यूल की। ये इंडिविजुअली एक आध की बात नहीं की जाती, क्योंकि आप यहां पर खुद ही देख लो ना, यूनिट क्या है, ग्राम। क्या एक एटम का वजन या एक मॉलिक्यूल का वजन ग्राम में होता है? नहीं होता है। इसीलिए ये जितनी भी चीजें हैं, दीज ऑल आर ऑफ द ग्राम ओनली, मतलब मोलर मास ओनली। नंबर ये मोल्स में, मोल्स के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिल्वर मोनोवेलेंट था इसलिए ज्यादा रिलीज हुआ, ऊपर से वजन ज्यादा था तो इसलिए ज्यादा क्रिएट हुआ। कॉपर एक तो डाइवेलेंट था तो कम प्रोड्यूस होगा, ऊपर से इसका वजन भी कम है इसके लिए और कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लीजिए। व्हेन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन 9.65 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through a solution of silver nitrate। अच्छा, सिल्वर का जो मास है वो है 108 ग्राम। द अमाउंट ऑफ silver deposited is when 9.65 coulomb of electricity is passed through a solution of silver nitrate, the amount of silver deposited is। ओके, इस बार देखो जो करंट दिया, जो चार्ज दिया वो कुलम्स में दिया, तो क्या फॉर्मूला होगा, m इक्वल टू, याद है, z डिवाइडेड बाय 96500 एंड ये जो चार्ज होगा ये कुलम्स में होगा। तो बस तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, m इक्वल टू z, यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, z इज द इक्विवेलेंट वेट। क्या इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी होती है, इंटू 96500 डिनोमिनेटर में है एंड न्यूमरेटर में चार्ज हो जाएगा इन द कुलम्स। बस अब वैल्यू डाल देंगे। सो ये जो वैल्यू आएगी m इक्वल टू, एटॉमिक मास कितना बता रखा है 108 इंटू चार्ज कितना दे रखा है 9.65 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है इसकी 1 इंटू 96500। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितने निकल के आ रही है, सो दिस वैल्यू इज m इक्वल टू 0.0108 ग्राम। So mass is equal to 10.8 मिलीग्राम, 10.8 मिलीग्राम, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 फैराडे of electricity, 3 Faraday of electricity are passed through molten Al2O3, CuSO4 जो कि एक्वा सॉल्यूशन है, एंड molten NaCl taken in different electrolytic cells, full stop। The amount of aluminium, copper and sodium deposited at the cathode will be in the ratio of question mark, in the ratio of। तो देखिए यहां पर सवाल देखिए क्या बोल रखा है, 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ड थ्रू molten Al2O3, aqueous copper sulfate and molten NaCl taken in different electrolytic cell। The amount of aluminium, copper and sodium deposited at the cathode will be in the ratio of। Okay,
रेशियो आपसे पूछा है, सब्सटेंस क्या क्या है आपके पास, Al2O3 है, CuSO4 है, और ये है NaCl, ठीक है। अब 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया। अब क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, राइट, ये जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है, और नहीं भी है तो देखो अगेन 3 फैराडे तो दिया ना। अब बोला हो कि सीरीज में कनेक्टेड है, या अगर नहीं भी बोला होगा तो भी आप समझ जाइए कि 3 फैराडे तो दोनों को मिला, मतलब इन तीनों का जो क्यू 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 है फैराडे में वो सेम है, इन तीनों का जो क्यू 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 है फैराडे में वो सेम है। ओके, उसके बाद द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिट एट द कैथोड विल बी, कितना एल्यूमिनियम। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, इनका जो मास का रेशियो होगा, तो पहले वाले में मास का रेशियो क्या होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। यहां पर मास ऑफ कॉपर कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ऑफ कॉपर। मास ऑफ तीसरा कौन है, सोडियम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड ऑफ सोडियम। सही बात है, ओके, ये 3 चीज हो गई। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, मतलब ये Z को क्या मैं एटॉमिक वेट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ जिंक एल्यूमिनियम लिख सकता हूं, क्योंकि तो एल्यूमिनियम है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय ये जो है ये कितना है इसका एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, mass of copper directly proportional to the atomic mass of copper divided by valency of copper, mass of sodium directly proportional to atomic weight of sodium divided by valency of sodium, यही होगा। अब इन तीनों को ना डिवाइड कर दीजिए, इन तीनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देने पर मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम divided by mass of copper divided by mass of sodium, तो ये होगा इक्वल टू एक काम करते हैं यहां पर, क्या मैं इसको एटॉमिक मास को इसको 1 मोल ले लूं, क्या मैं इसको 1 मोल ले लूं, है ना, इसको बाद में देख लेंगे, 1 मोल और ये भी 1 मोल, क्योंकि जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही तो 1 मोल होता है ना। मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम 1 मोल डिवाइडेड बाय वैलेंसी, है ना। अच्छा, इसको फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको साइड करते हैं। ओके, एक और स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 1 मोल डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितना है एल्यूमिनियम की, ये 3 है। मास ऑफ कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मोल डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितना है कॉपर की, 2 है। मास ऑफ सोडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कितना है, 1 मोल डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है इसकी, 1 है। तो अगर आप यहां पर कॉमन डिनोमिनेटर को अगर 6 कर दो, एक काम करते हैं कॉमन डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तभी जाकर के तो हम लोग को पता कर पाएंगे, तो 6 कर देते, 3 2 जा 2 जा 2 3 जा 3 जा, उसके बाद 6 जा 6 जा। तो अगर आप रेशियो देखो यहां पर मास ऑफ एल्यूमिनियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये आ गया 2 मोल बाय 6, मास ऑफ कॉपर 3 मोल बाय 6, मास ऑफ सोडियम 6 मोल बाय 6। अच्छा, 6 6 6 कैंसिल कर दो, है ना, क्योंकि हम तो रेशियो निकालने जा रहे हैं। इसका मतलब मास ऑफ एल्यूमिनियम इज टू मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 2:3:6, 2:3:6। तो ये इनका रेशियो आया। ये सिर्फ मैंने आपको समझाना चाहता था, मैं आपको समझाना चाहता था, इसकी वजह से इतना लंबा हुआ, बाकी इतना भी जरूरत नहीं थी, इतना भी जरूरत नहीं थी। देखो Al2O3 है ना, CuSO4 है, NaCl है। अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखो, O3 का -2 होता तो एल्यूमिनियम का कितना होगा, +3, इसलिए यहां पर नीचे 3 आया। SO4 में SO4 का 2 तो Cu का 2+, NaCl में Cl का -1 तो कॉपर सोडियम का +1। कितना मास डिपॉजिट होगा, जितना इक्विवेलेंट वेट होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास को मैं 1 मोल लिख सकता हूं, है ना, तो बस मास ऑफ डिपॉजिटेड एल्यूमिनियम का कितना होगा, तो 1 मोल बाय वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका कितना होगा कॉपर का, 1 मोल बाय वैलेंसी ऑफ कॉपर। इसका कितना होगा सोडियम का, 1 मोल बाय वैलेंसी ऑफ सोडियम, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पहले वाले का डिनोमिनेटर 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1,
तो सॉल्व होने के बाद सबका डिनोमिनेटर 6 आएगा, न्यूमरेटर 2:3:6 का रेशियो बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through solution of AlCl3, 13.5 gram of aluminium are deposited. Full stop. The number of Faraday must be. The number of Faraday must be. When electricity is passed through a solution of AlCl3, 13.5 gram of aluminium are deposited. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, मास इक्वल टू Z और ये Q फैराडे में, मतलब हमको ये निकालना है, हमको ये Q निकालना है फैराडे में। तो इसने क्या बोल रखा है यहाँ पर कि when electricity is passed through the solution of AlCl3, 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आर डिपॉजिट। तो मास कितना है, 13.5 ग्राम डिपॉजिट हुआ। एल्यूमिनियम का कितना है इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट जो है एल्यूमिनियम का दैट इज 27 डिवाइड बाय वैलेंसी कितना है 3। अब मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि आपको पता है ना Z एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है 3 है। अच्छा कैसे निकाला हमने, देखो क्लोरीन का -1 तो एल्यूमिनियम का कितना हो गया +3, मतलब इसकी वैलेंसी 3 हो गई। सो इनटू Q इन द फैराडे, बस सॉल्व कीजिए तो Q इन द फैराडे विल बी इक्वल टू 13.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 27, है ना। तो सॉल्व करने के बाद ये लगभग आएगा 1.5। तो चार्ज कितना है 1.5 फैराडे, 1.5 फैराडे का चार्ज सप्लाई किया, तब जाकर के 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ।